हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम राजस्थान की वन संपदा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार के द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया था। तो आपको बताना है कि राजस्थान जो सरकार है उनकी जो पहली वन नीति है उसका अनुमोदन कब किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है फरवरी 2010। तो आप ए ऑप्शन है इसका राइट लगा लीजिए। फरवरी 2010 में पहली जो वन नीति है उसका अनुमोदन किया गया था। तो अपना दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। राजस्थान सरकार ने किस वर्ष राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति यानी राजस्थान स्टेट इन्वायरमेंटल पॉलिसी बनाई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा डी 2010 में। 2010 है उसमें राजस्थान ने राज्य पर्यावरण नीति क्या बनाई थी। तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। वन विभाग राजस्थान की स्थापना कब हुई थी। तो आपको बताना है कि जो वन विभाग है उन राजस्थान की जो स्थापना है वह कब हुई थी। तो राजस्थान में वन विभाग की स्थापना ऑप्शन डी 1950 में हुई थी। तो आपका डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष में राजस्थान जैविक विविधता नियमों को बनाया तथा राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की। तो आपको मतलब ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा सी ऑप्शन, ये 14 सितंबर 2010 इसको जो राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड का क्या किया गया था, गठन किया गया था 14 सितंबर 2010 को। अगला क्वेश्चन है। राजस्थान में सुरक्षित या रक्षित वनों का प्रतिशत कितना है। राजस्थान में सुरक्षित मतलब प्रोटेक्ट जो वन है उनका प्रतिशत कितना है। राजस्थान में प्रशासनिक दृष्टि से वनों को 3 प्रकार से बांटा गया है। एक तो आरक्षित आ जाते हैं यानी रिजर्व फॉरेस्ट आ जाते हैं, एक प्रोटेक्ट और एक अनक्लासिफाइड अवर्गीकृत वन। तो उसमें सुरक्षित का अपन को पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है 56.43% यानी बी ऑप्शन राइट होगा। और अगर उसका पूछ ले अपन को कि रिजर्व जो फॉरेस्ट हैं उनका बताओ तो उनका होगा 37.05। और अनक्लासिफाइड का पूछ ले तो उसका होगा 6.52%। तो ये आप टिक कर लेना इस पर। अपना अगला क्वेश्चन है। राजस्थान में 31 दिसंबर 2020 के अनुसार सर्वाधिक आरक्षित वन किस जिले में है। यानी 31 दिसंबर 2020 के अनुसार सर्वाधिक आरक्षित जो वन है, आरक्षित यानी रिजर्व जो वन है वो किस जिले में है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वह है उदयपुर, यानी उदयपुर जिले में सर्वाधिक आरक्षित वन है। अपन अगला क्वेश्चन लेते हैं। कौन सी जो श्रेणी है वह प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों की श्रेणी नहीं है। तो अभी मैंने आपको बताया कि प्रशासनिक जो वन है उनको राजस्थान में 3 प्रकार से बांटा गया है। तो इसमें सुरक्षित वन, प्रोटेक्ट वन ये आ जाते हैं, आरक्षित रिजर्व वन आ जाते हैं, अवर्गीकृत अनक्लासिफाइड ये वन भी आ जाते हैं। तो वर्गीकृत जो वन है ये नहीं आते हैं। तो इसका ऑप्शन राइट होगा सी। तो आप 7th में सी जो ऑप्शन है वो राइट लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। राजस्थान वन विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन यानी 2021 के अनुसार वह जिला जहां वास्तविक रक्षित क्षेत्र प्रोटेक्टेड जो अधिकतम प्रतिवेदित वन है वह है। तो वह कौन सा जिला है जहां वास्तविक रक्षित वन क्षेत्र यानी जो प्रोटेक्ट वन है वह अधिकतम है। तो वो अपन को जिला बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है करौली, यानी करौली जो जिला है उसमें सर्वाधिक प्रोटेक्ट वन है। तो 8 का अपना ए ऑप्शन है जो राइट होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस प्रकार के वन राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्रफल को आच्छादित करते हैं। यानी ऐसे वन बताने हैं जो राजस्थान राज्य के जो अधिकतम जो क्षेत्रफल है उसको आच्छादित करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है मिश्रित पर्णपाती वन, यानी मिश्रित जो पर्णपाती वन है वह सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो 9th में सी ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से किस जिले में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन नहीं पाए जाते हैं। यानी ऐसा जिला बताना है जिसमें उष्णकटिबंधीय शुष्क जो पतझड़ वाले वन हैं नहीं पाए जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन है अलवर, बांसवाड़ा, बूंदी और जालोर। तो इसका जो अपना राइट आंसर होगा वह होगा जालोर, क्योंकि जालोर में शुष्क पतझड़ वाले वन नहीं पाए जाते हैं। तो इसका डी ऑप्शन है वो आप लगा लीजिए।
तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस भाग में मिश्रित पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं? यानी मिश्रित जो पतझड़ जो वन है वह कौन से भाग में पाए जाते हैं? तो इनमें जिलों का जो युग्म दे रखा है उनमें अपन को बताना है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वह होगा ए, यानी उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही और बूंदी, ये मिश्रित पतझड़ वाले वन इनमें पाए जाते हैं। तो इसका आप ए ऑप्शन है वो राइट लगा लीजिए। अपन अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से वन राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैले हुए हैं? यानी सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैले हुए जो वन हैं वह कौन से हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, यानी उष्णकटिबंधीय पतझड़ जो वन है वह सर्वाधिक हैं। तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में उष्णकटिबंधीय शुष्क कंटीले वन पाए जाते हैं? तो अगर कंटीले की बात करें तो ये कंटीले जो वन है ये पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं, और पश्चिमी राजस्थान का एक ही ऑप्शन है जो क्या है, जो है जैसलमेर। तो इसमें ऑप्शन जो सी होगा वो अपना राइट होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कौन सी घास राजस्थान के पश्चिमी जिलों में नहीं पाई जाती है? तो राजस्थान के जो पश्चिमी ज़िले हैं उनके कौन सी घास है ऐसी जो नहीं पाई जाती है? तो धामन हो गया, सेवन हो गया, करड़ हो गया, ये तो पाई जाती हैं। जो लाना है ये घास है जो पश्चिमी राजस्थान में नहीं पाई जाती, तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? यानी ऐसे वन बता रहे हैं जो 75 से 110 सेंटीमीटर जो औसत वार्षिक वर्षा है उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो इसका जो अपना राइट आंसर होगा वह होगा शुष्क सागवान के वन, यानी शुष्क सागवान के जो वन हैं वह पाए जाते हैं, और ये शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़ आदि जिलों में ये पाए जाते हैं। तो अपन अगला क्वेश्चन लेते हैं, राजस्थान के दक्षिणी भाग में यानी 250 से 450 मीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले वृक्ष हैं वो कौन से हैं? तो 250 से 450 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाले वृक्ष अपन को बताने हैं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वह है सागवान, क्योंकि सागवान जो है वह बहुत ही लंबा वृक्ष होता है जो 250 से 450 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। तो इसमें आपका ए ऑप्शन है जो राइट होगा। अपन अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित जिला समूह में से किसमें सालर या साल के वन पाए जाते हैं? यानी जो सालर या साल के जो वन हैं वो पाए जाते हैं। तो इसका जो अपना राइट आंसर होगा वह होगा दोस्तों डी, यानी अलवर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और सिरोही, इसमें जो है क्या पाए जाते हैं, सालर या साल के वन जिन्हें कहते हैं वे पाए जाते हैं। अपन अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ गोंद का अच्छा स्रोत है? यानी ऐसा कौन सा पेड़ है जो गोंद का अच्छा स्रोत है? तो अभी हमने देखा था कि अलवर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही इनमें सालर वन पाए जाते हैं, और गोंद का अच्छा जो स्रोत है वह सालर वन ही है। तो इसका ऑप्शन बी होगा जो राइट होगा, यानी इनसे अच्छा गोंद है जो प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, सिरोही यानी माउंट आबू जो क्षेत्र है उसमें किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है? तो सिरोही में आपको बताना है माउंट आबू जो जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है, और इसमें किस प्रकार की जो वनस्पति है वह पाई जाती है। तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा वह है, इसका ऑप्शन क्या राइट होगा दोस्तों? तो इसका ऑप्शन जो राइट होगा वह है उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, यानी उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है वह सिरोही में पाए जाते हैं, और ये एकमात्र यानी सिरोही क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। तो इसका भी आप ऑप्शन लगा लीजिए। तो दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन जो है वह है, राजस्थान में खैर वनीय क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं? यानी राजस्थान में जो खैर के वन हैं वह कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कोटा और सवाई माधोपुर में खैर के वन पाए जाते हैं। तो इसका बी ऑप्शन आप राइट लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से कौन से जिलों का युग में जो राजस्थान में कत्था का जो मुख्य उत्पादक है, और कत्था है इसका जो मुख्य उत्पादक जो जिला है वह अपन को बताना है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वह है उदयपुर और चित्तौड़गढ़, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो उदयपुर और चित्तौड़गढ़ है उसमें कत्था का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं, कत्था किस वृक्ष से निकाला जाता है? यानी कत्था जो है वह किस वृक्ष से निकाला जाता है? तो इसका जो अपना राइट आंसर होगा वह है खैर। ये अभी पिछले क्वेश्चन में आया भी था, जो खैर का जो वृक्ष है उससे क्या निकाला जाता है, कत्था निकाला जाता है। अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं,
आदिवासियों के हरे सोने के नाम से जाने वाला वृक्ष कौन सा है? यानी आदिवासियों का हरा सोना जिसे कहते हैं वो वृक्ष का नाम अपन को बताना है। तो ये जो हरा वृक्ष है इसका ऑप्शन है सी ऑप्शन, यानी बांस जो है वह आदिवासियों का हरा सोना जिसे कहते हैं। तो इसको आप राइट लगा लीजिए। और माही नदी को है आदिवासियों की गंगा भी कहते हैं। और आदिवासियों का जो कुंभ है वह दोस्तों बेणेश्वर धाम नवाटापुरा डूंगरपुर में बढ़ता है, जो 100 माही जाखम के त्रिवेणी संगम पर है। तो अपना अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के कौन से समुदाय के लिए वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है? तो वन एवं वन्य प्राणी जो संरक्षण है धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है, तो यह है विश्नोई समाज के लिए। विश्नोई समाज यानी अमृता देवी विश्नोई, जिन्होंने खेजड़ी के लिए अपने प्राणों को बलिदान दिया था और 363 लोग इसमें मारे गए थे, जिसमें 69 स्त्रियां शहीद हुई थी। और ये 12 सितंबर 1930 अभय सिंह का, मारवाड़ के शासक अभय सिंह का काल था, उस टाइम पे ये घटना घटित हुई थी। तो अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं। अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला नहीं आता है? यानी अरावली में जो वन रोपण जो कार्यक्रम चल रहा है उसके अंतर्गत कौन सा जिला है इसमें जो नहीं आता है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वह है अजमेर, यानी अजमेर जो जिला है वह अरावली वनीकरण परियोजना में नहीं आता है। अपना अगला क्वेश्चन है राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? राजस्थान वानिकी और जैव विविधता जो परियोजना है वह किसके द्वारा प्रायोजित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह अपना क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी JICA यानी जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी इसका राइट आंसर होगा राजस्थान वानिकी के लिए। और अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जो पर्यावरण दिवस है वह 5 जून को मनाया जाता है। तो 27 का जो बी ऑप्शन है वह राइट होगा। अपना अगला क्वेश्चन है ओजोन दिवस मनाया जाता है, यानी ओजोन दिवस की जो डेट है वो अपन को बतानी है। तो ओजोन जो दिवस है वह 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। अपन को बताना है 29 क्वेश्चन है अपना कि बीड निम्न जिलों में पाए जाते हैं। तो बीड है वो कौन से जिलों में पाए जाते हैं? तो अपन को ये बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी सीकर, जोधपुर और बीकानेर, यानी जो घास के जो मैदान हैं उनको क्या कहा जाता है? बीड कहा जाता है। और ये झुंझुनू में पाए जाते हैं, और लेकिन यहाँ झुंझुनू ऑप्शन में है नहीं, इसलिए सीकर, जोधपुर और बीकानेर ये ऑप्शन अपना राइट होगा। राजस्थान में बीड यानी स्थानीय नाम है, राजस्थान में बीड स्थानीय नाम है, तो यह है चारागाह का, चारागाह जिसे अपन घास भी कह सकते हैं स्थानीय भाषा में, इसका नाम क्या है? बीड का स्थानीय नाम है चारागाह है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का निम्न में से कौन सा वृक्ष गोंद का स्रोत नहीं है? यानी ऐसा वृक्ष बताना है जिससे गोंद प्राप्त नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है बांस, यानी बांस से गोंद प्राप्त नहीं होती। बबूल जिसे अपन टीकर बोलते हैं उससे भी प्राप्त होती है, नीम से होती है, पीपल से होती है, लेकिन बांस जो है उससे नहीं होती है। और ये बांस आदिवासियों का हरा सोना इसको कहते हैं। राजस्थान का प्रथम पारिस्थितिकीय मित्र संभाग कौन सा है? यानी राजस्थान का प्रथम पारिस्थितिकी मित्र संभाग कौन सा है? तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वह है माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ है? सिरोही में। अगला क्वेश्चन लेते हैं राजस्थान में ऑक्सी जोन पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? राजस्थान में ऑक्सी जो जोन पार्क है वह कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो इसका जो अपना राइट आंसर होगा वह होगा डी, यानी कोटा में ऑक्सी जोन जो पार्क है वह विकसित किया जा रहा है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस घास क्या है? कांग्रेस घास क्या है ये आपको बताना है। तो इसका जो अपना राइट आंसर होगा वह है ए, यानी कांग्रेस क्या है? एक खरपतवार है, यानी कांग्रेस घास क्या है? एक खरपतवार है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अपन को बताना है JFM का पूरा नाम क्या है? यानी JFM का जो पूरा नाम है वह क्या है? तो संयुक्त वन प्रबंधन, यानी जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, और जूनियर फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जूरी फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जयपुर फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो JFM का जो पूरा नाम है वह होगा अपना ए, यानी जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, संयुक्त वन प्रबंधन, इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
अपना अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में संयुक्त वन प्रबंधन कब प्रारंभ हुआ था? यानी राजस्थान में संयुक्त वन प्रबंधन है जो कब प्रारंभ हुआ था? तो ये है हुआ था 1991 में। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसका डी कर लीजिए, ये बी लग गया गलती से। 1991 में डी होगा इसका। और अपना अगला क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र क्षेत्र और सर्वाधिक वनीय क्षेत्र है? ये राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र क्षेत्र और सर्वाधिक वनीय क्षेत्र वाला जो जिला है वह बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वागड़ क्षेत्र। और वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा को कहते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये थे अपने कुछ क्वेश्चन। तो दोस्तों अपन ने 37 क्वेश्चन हैं जो सोल्व किए हैं। अब अपन देखते हैं भारतीय जो वन रिपोर्ट है उसके बारे में। तो भारतीय जो वन रिपोर्ट है किसके द्वारा जारी की जाती है? तो यह है FSI यानी वन संरक्षण संस्थान जो देहरादून में है उसके द्वारा वन रिपोर्ट जारी की जाती है। और भारत वन स्थिति रिपोर्ट यानी कितने वर्ष बाद ये 2 वर्ष पश्चात है जो नई जारी की जाती है। तो ये 2019 में आई थी ये 16वीं वन रिपोर्ट, और 17वीं है 2021 में जारी की गई है। तो अगर बात करें प्रथम वन रिपोर्ट, ये 1987 में जारी की गई थी। और नवीनतम जो वन रिपोर्ट है वो 17वीं है और जो 2021 में जारी की गई थी। अगर वन क्षेत्र की बात करें, अभिलेखित जो वन हैं उनमें 16वीं के अनुसार 9.57% और 17वीं के अनुसार 9.60%, यानी मतलब क्या हुई है, वृद्धि दर्ज हुई है। और वृक्षारोहण में वृक्षारोहण है उसमें भी वृद्धि दर्ज की गई है। और वनावरण है उसमें भी वृद्धि दर्ज की गई है। और 2019 से 2021 के मध्य अभिलेखित जो वन क्षेत्र हैं उसमें कितना 126 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि क्या हुई है, दर्ज हुई है। तो ये आपके सामने भारतीय वन रिपोर्ट थी। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी ही जानकारी और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी जो है हम आपके सामने लेके आते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।